तो आज हम पढ़ेंगे धार्मिक वास्तुकला, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और सिनागोग व अन्य, जिसके अंदर अपन सारी चीज़ों को एक एक वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं, बताइए। सर ये यूनिट 3 है ना सर? नहीं, ये यूनिट टू का फर्स्ट पार्ट है। यूनिट 2 का फर्स्ट होता है ओके, देखो आज हम पढ़ेंगे मस्जिद। मतलब स्थापत्य कला के अंदर हम धार्मिक देख रहे थे। धार्मिक की हमने सबसे पहले कर ली थी, मंदिर स्थापत्य कला देख लिए थे और स्तूप स्थापत्य कला देख ली थी हमने। और आज जो है हम मस्जिद स्थापत्य कला देखेंगे और जो जितने भी बचे हुए हैं चर्च वगैरह सब आज ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी लंबी हो सकती है क्लास, थोड़ा आप खाना वाना खा के बैठे होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला है मस्जिद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उत्पत्ति जो मस्जिद शब्द की जिससे अंग्रेजी शब्द के अंदर मॉस्क निकला है। इस्लामिक परंपरा के अंदर अनिवार्य धार्मिक नमाज, ऑब्लिटरी रिचुअल प्रेस अदा करने की एक पारंपरिक स्थान को संदर्भित करता है। मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई व्यक्ति नमाज अदा करता है, जो मॉस्क है। तो इंग्लिश वर्ड से निकला है मॉस्क, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक स्थान है जहाँ पर जो एक इस्लाम फेथ को फॉलो करने वाले लोग अपनी प्रेयर्स करते हैं। अब इसके स्थापत्य कला को देखेंगे तो मैं सदियों से मस्जिदों ने शैलियों की एक आश्चर्यजनक विविधता प्रदर्शित की है। इनके निर्माताओं ने निर्माण शैली को विभिन्न संस्कृतियों की सौंदर्य संबंधित प्राथमिकताओं तथा विभिन्न परिस्थितियों की भौगोलिक सीमाओं के अनुसार डाला है। फिर भी कुछ मुख्य स्थापत्य विशेषताएं हमें समान रही हैं। देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो इस्लाम है उसके अंदर बहुत फैला हुआ है, वाइड है। तो हर क्षेत्र के अंदर मस्जिदों का जो चीज़ें हैं वो अलग अलग है। जैसे जापान के अंदर अलग है, अगर कोई मॉस्को के अंदर बनेगी तो वो अलग बनेगी, अगर कोई खुले स्थान पे अफ्रीका के अंदर बनेगी तो अलग बनेगी, भारत के अंदर बनेगी तो अलग बनेगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो बिल्कुल सेम रहती हैं, जैसे कि एक काबा है। मक्का और काबा आपने नाम सुना होगा, जिसमें प्रॉफिट ने यात्रा करी थी मक्का से काबा तक की। तो जो हमारे पास काबा है उसकी तरफ ही जो जितनी भी मस्जिदें पूरी दुनिया के अंदर हैं, उनका जो प्रेयर करने का जो मुंह ये होता है, जो किबला बोलते हैं जिसे अपन, ये वाला स्थान, ये हमेशा जो होता है हमारे जो काबा की तरफ होगा। तो इसका जो फेसिंग होगा वो हमेशा काबे की तरफ होगा। और यहाँ पे एक पहले क्या होता था, किबला बनाया जाता था, मतलब 7 स्टेप बनाए जाते थे, जिसके ऊपर पहले क्या थे, जो प्रॉफिट के जो होते सुल्तान होते थे वो बैठते थे। लेकिन फिर क्या है, ये सुल्तान वाली व्यवस्था ख़त्म हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। फिर उसके ऊपर कुरान को रखा जाने लग गया। तो अब जो है किबले के ऊपर जो है कुरान को रखा जाता है और सामने जो है व्यवस्था होती है कि व्यक्ति नमाज़ पढ़ सके। इस तरीके से व्यवस्था करी जाती है कि उसके सामने नमाज़ पढ़ सके। भारत में मस्जिदों का इतिहास देख लेते हैं। भारत में मस्जिदों का इतिहास दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लामिक मस्जिद जो है हमारे पास, कुव्वत अल इस्लामिक से शुरू हुआ था, जो इसकी स्थापना 1191 में मुस्लिम विजय के तुरंत बाद में स्टार्ट हो गई थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस्लाम जो मस्जिदों का इतिहास है वो सबसे पहले किस मस्जिद से स्टार्ट हुआ था, तो आप बता सकते हैं कुव्वत अल इस्लाम। या फिर आपसे पूछा जाए कि मस्जिद स्थापत्य कला के अंदर निम्न में से कौन सी नहीं है या कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए जो मस्जिद जो कुव्वत अल इस्लाम है वो सबसे शुरुआती मस्जिदों में से। तो कई चीज़ें जो इसके अंदर नहीं होंगी जो बाद में ऐड ऑन होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मस्जिद जो है जो कुव्वत अल इस्लाम है, ये फर्स्ट मस्जिद है अपने पास, और आपको जो लास्ट जो सबसे बड़ी मस्जिद दिखेगी वो आपको दिखेगी जामा मस्जिद। जामा का मतलब होता है जहाँ पे सब संगठित होकर नमाज़ पढ़ते हैं, सभी एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो उसको बोलते हैं जामा। अरबी शब्द है ये जामा, और मस्जिद तो मॉस्क मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको मैं पूछूं कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी हो सकती है, तो आप बताओगे कि भाई ये पहले के बनी हुई होगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो ऐड नहीं होंगी, धीरे धीरे जाके ऐड हुई होंगी। जैसे अगर आप जामा मस्जिद को देखोगे तो वहाँ पे एक वज़ू बनाने का एक बीच में कुंड है, या फिर आप चारों तरफ मीनारे देखोगे, या फिर जो चीज़ें हैं जो अजान लगाने के लिए बनाई जाती है मीनारे, वो अलग उसमें चढ़ने का स्थान दिया गया था। तो ये कई चीज़ें बाद में ऐड ऑन हुई है जो उसके अंदर नहीं मिलेंगी आपको। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो धार्मिक वास्तुकला के हिसाब से मस्जिद के सामान्य भाग हमारे पास ये दिख जाएंगे। ये मीनारें होती हैं, दोनों साइडों के अंदर बनाई गई हैं, ऐसा जरूर नहीं दोनों साइडों के अंदर हो। मीनार का सिंपल सा मतलब ये होता है कि पहले के ज़माने में माइक नहीं हुआ करते थे, तो
जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो नमाज़ पढ़ने आ जाएं तो उसके 15 मिनट पहले अजान दी जाती थी, तो ऊपर के मंच से दी जाती थी ताकि वो दूर तक फैल जाए और जो भी नमाज़ पढ़ने के जो इच्छुक लोग हैं वो उस समय तक आ जाएं। तो मीनारों का सिंपल सा ये रूल था, लेकिन फिर बाद में ये मीनारें जो हैं डोमिनेट करने लग गई किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पे क्या है कि मेहराब भी होते हैं और यहाँ पे कुर्सियाँ भी रहती हैं, मतलब बैठने के लिए। और दिक्का जो ये आपको ये बीच का ये दिखेगा, जैसे क्या होता है कि जब सामने कोई व्यक्ति अगर नमाज़ पढ़ा रहा होता है तो बहुत पीछे तक आवाज़ नहीं जाती है, तो उसके बीच में क्या है अलग अलग पॉइंट होते हैं ताकि वो आगे वालों की सुन के दोबारा दोहरा दें उन आवाज़ों को, ताकि पीछे वाले लोग भी सुन सकें। यहाँ पे अलग अलग पहले क्या था, जो अगर 1857 का अगर आप विद्रोह देखोगे ना, तो 1857 के विद्रोह के अंदर 1857 के विद्रोह के अंदर जामा मस्जिद के बहुत सारे पार्ट तोड़ दिए गए थे। इधर की साइड में कॉलेज भी था, इधर की साइड एक जो आपको एक मतलब मेडिकल कॉलेज भी दिखेगा, इधर की साइड लाइब्रेरी भी थी। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सबसे बड़ा जो है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो जामा मस्जिद के अंदर शरण लिए। उसके बाद में अंग्रेज़ों को थोड़ा पसंद नहीं आया और बहुत सारी चीज़ें तुड़वा दी गई थी। तो मस्जिदों का मेन जो जिस तरीके से जिस काम के लिए मस्जिद डेवलप हुई थी, एक प्रेयर भी करी जा सके और कम्युनिटी गैदरिंग के अंदर कई जो लोग हैं उनको चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जा सकें। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये पीछे की साइड में जो सबसे लास्ट वाला अंदर की साइड आप घुसेंगे तो एक आपको सीढ़ियाँ दिखेंगी इस तरीके से, सीढ़ियों के एक मेहराब दिखेगा जहाँ पे जो मेन प्रीस्ट होते हैं जो नमाज़ पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं अपन किबला। ये हमेशा मक्का की तरफ दिशा के अंदर होगा, जिस तरफ मक्का की डायरेक्शन होगी उसी तरफ किबला होगा, हमेशा ये ध्यान रखेगा। और किबला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मस्जिद के अंदर। प्रांगण इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ये आपको मतलब ज़रूरत के हिसाब से बदल। यहाँ पे किबला हो गया। और यहाँ पे जो आर्च है ये मुस्लिमों के 5 स्तंभों को दर्शाती है अपने पास में। ये 3 जो गुम्मद हैं ये बाद में इंट्रोड्यूस हुई थी, शुरू के अंदर 3 गुम्मदों का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये आपको याद रह जाएगी मीनार किस काम में आती थी और किबला क्या होता है और डायरेक्शन कौन सी होती है मस्जिद की। वैसे इतना छोटा सा अपन को ध्यान रखना है, मक्का के डायरेक्शन में हमेशा किबला होता है बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। आगे चलते हैं। प्रारंभिक मस्जिदों की जो संरचनाएं थी, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, ढका हुआ प्रार्थना हॉल होता था और खुला हुआ प्रार्थना हॉल, मतलब ओपन भी होता था और ढका हुआ भी होता था। तो ढका हुआ क्या होता था कि ढकने के अंदर बहुत ज़्यादा सोर्सेस लगते थे अपने। यहाँ पे जो है प्रारंभिक मस्जिदों की 2 संरचनाएं रहती है अपने पास, ढका हुआ प्रार्थना हॉल और खुला हुआ आंगन। सबसे पहले क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इस तरीके से मस्जिद डिज़ाइन होती है कि एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ा खुला स्पेस होता है और फिर एंट्रेंस गेट होता है। ये इसलिए होता है कि जो पक्का कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर क्या रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप कोई भी चीज़ बनाओगे, संरचना उसको छत वत बनाओगे तो वो क्या है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं। तो यहाँ पे क्या करा कि जो इंपॉर्टेंट भाग है उसको तो आप कंस्ट्रक्ट कर दो और बाकी में खुला छोड़ दो, जिससे क्या है रिसोर्सेज कम यूज़ होते हैं। तो ये एक मॉडल बन गया था मस्जिदों के लिए कि ये थोड़ा आसान भी था, इसके अंदर जो लागत है वो कम भी हो जाती है। जैसे मैंने अपने मंदिर स्थापत्य कला बताई थी आपको, तो मंदिर स्थापत्य कला के अंदर जो पहला पार्ट होता है, फिर उसके बाद में ये पार्ट होता है, फिर उसके बाद में ये पार्ट होता है, फिर उसके बाद में ये पार्ट होता है, फिर ये होता है। कोई मेरे को इसके नाम बता सकता है कि पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, तीसरे पार्ट को क्या बोलते हैं और चौथे पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? कोई बता सकता है? लास्ट में सीढ़ियाँ होती हैं, चौथे पार्ट को क्या बोलते हैं सबसे पहले बताइए। चौथे पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? गर्भगृह। दूसरे वाले को? तीसरे वाले को? और लास्ट वाला? अब आप ये देखिए कि अपन 4 संरचनाएं बना रहे हैं तो कितना पैसा और कितने रिसोर्सेज खर्च होंगे। तो इतना पैसा और इतना रिसोर्सेज खर्च करना बड़ी डायनेस्टियों का काम होता है। छोटी डायनेस्टी जब कोई चीज़ एंटर हुई है, जैसे इस्लाम शुरू में आया था, तो उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि भाई बड़ी बड़ी जो है चीज़ें बनाई जा सकें। तो उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना, जो चीज़ कोई चीज़ बनी भी थी उसी को ही रीफर्निश करके और अपने काम के अंदर हिसाब से लेना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ इतना सा हिस्सा बना हुआ है, इसको रिफाइन करा और फिर उसके बाद में खुला स्पेस छोड़ दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट देखते हैं। अब मस्जिदों के 2 मुख्य प्रकार हैं अपने पास में। एक तो मस्जिद जामी बोलते हैं जिसको अपन, इसमें आमतौर पर जामा मस्जिद का मतलब मैंने समझा दिया, जहाँ पे सभी इकट्ठा होकर यानी जो कम्युनिटी वर्शिप होती है उसको जामा बोलते हैं अपन के रूप में जाना जाता है। ये सामूहिक प्रार्थना के लिए एक बड़ी राज्यसभा या शासक द्वारा नियंत्रित एक विशाल मस्जिद होती थी। जामा मस्जिद जो होती है हमेशा राजा द्वारा होगी। आप देखना कि
जब आप पुराने दिल्ली में जाओगे तो यहाँ पे एक सामने जामा मस्जिद है और इधर एक लाल किला है, मतलब आमने सामने दिखेगा। जो ये जामा मस्जिद होती थी, ये फंड जो होता है इसका पूरा फंड मैनेज करता है राजा, और जो बाकी की मस्जिदें होती हैं वो कोई अमीर या कोई मतलब जो कम्युनिटी होती है वो अपनी अपनी मस्जिद ओन करती है। तो जामा मस्जिद सिर्फ जो नवाब या जो राजा जिनको ओन करते थे उनको जामा मस्जिद बोलते थे। अब होती है छोटी निजी मस्जिदें, समाज के विभिन्न समूहों द्वारा निजी तौर पर संचालित और प्रतिबंधित की जाने वाली छोटी मस्जिदें। तो आपसे पूछा जाए जामा मस्जिद का स्टेटस किसे दिया जाता है, तो आप बता सकते हो कि भाई जो मस्जिदें गवर्निंग बॉडी यानी कि राजा या फिर जो मतलब राजा के द्वारा फंडेड है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती हैं उसको अपन जामा मस्जिद बोलते हैं। और छोटी मस्जिदें जो अपने किसी निजी तौर के ऊपर संचालित होती है उसे स्मॉलर मॉस्क कहा जाता है। तो समझ में आ गया आपके पास जामा मस्जिद और इसमें अंतर। जामा मस्जिद जो बड़ी कम्युनिटी और गवर्नमेंट ऑन करती है, और छोटी मस्जिद है जो स्मॉलर मॉस्क जो है। अब आ जाते हैं अपन मकबरों और दरगाहों के ऊपर। देखो कई चीज़ें क्या है, मकबरे और दरगाह थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मकबरे अलग होते हैं और दरगाह अलग होती है। मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो तो बता दीजिए जो इसमें आता है मोस्टली। इसमें मिहराब है, महराब जो बोलते हैं उसका। ये महराब वगैरह जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे मकबरों के अंदर। ये सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, तो अपन इसको आगे देख लेंगे अभी थोड़ा सा। मस्जिदों में सामान्यतः महत्वपूर्ण शासकों और पवित्र संत सूफियों के मकबरे होते हैं, और दरगाहों परिसर से जुड़ी हुई होती हैं। मतलब क्या होता है कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि मकबरे जो होते हैं, जो सूफ़ी संत होते हैं जिन्होंने इस्लाम को आगे फैलाने के लिए काम करा है, उनकी जो टॉम्स होते हैं उसी को ही अपन मकबरे या दरगाह के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। मकबरे छोटी टर्म है और दरगाह जो है बड़ी टर्म हो जाती है। और ज़्यादातर ये पहले क्या है मॉस्क के अंदर ही बनाई जाती थी, फिर इसको अलग सेपरेट कर दिया गया धीरे धीरे। अब मस्जिदों के सामान्य भाग क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला भाग है हमारे पास मेंबर। मस्जिद के प्रार्थना हॉल जो नमाज हॉल होता है में स्थित एक सीढ़ी या मंच पीठ या इसमें सीढ़ियों की संख्या हमेशा एक विषम संख्या होती है, या तो 5 होगी 7 होगी। पहले 7 होती थी, फिर 5 होने लग गई, और कई मस्जिदों में 3 भी आपको दिखेगी। जैसे जामा मस्जिद जो है उसमें आपको 3 दिखेगी, विषम संख्याओं के अंदर होती है। एक होता है मेहराब के अंदर मस्जिद के प्रार्थना हॉल की दीवार में बना आला या ताक होता है, ये मक्का की दिशा के अंदर होता है। आला या ताक का मतलब आपने देखा होगा, आप कभी जामा मस्जिद गए होंगे तो जामा मस्जिद के अंदर क्या होता है कि एक जैसे पूरी स्ट्रेट लाइन होती है, दीवार होती है। दीवार के अंदर एक अंदर से कटिंग हुआ एक हिस्सा होता है जहाँ पे जो है जो प्रिस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रिस्ट होते हैं जो नमाज़ पढ़वाते हैं वो यहाँ पे खड़े होते हैं। तो ये इसे वो आला बोलते हैं, नीच भी बोलते हैं। ये मक्का के डायरेक्शन को इंगित करता है हमेशा। कुर्सी होती है एक निर्धारित स्थान पर जहाँ बैठकर पवित्र कुरान पढ़ा जा सकता है। एक दिक्का होता है, खंभों पर बना एक ऊंचा मंच होता है जहाँ से कुरान का पाठ दोहराया जाता है। आप जो कुरान का पाठ है या पहले के ज़माने में के एक जो है आज भी जो शुक्रवार की नमाज़ होती है तो उसके अंदर किबला पढ़ा जाता है, उसके अंदर उस मंच के ऊपर ही खड़ा होकर पढ़ा जाता है ये चीज़ें। अब मतलब जैसे अपन उसको करेंगे तो कैसे, मतलब मस्जिद के किस पार्ट पे थोड़ा सा मतलब फोटो वगैरह में मतलब दिखा फोटो वगैरह में आगे है। मैं कुतबा, सॉरी, हाँ कुतबा ये कई बार दिमाग स्लिप हो जाता है, सॉरी, इसमें बुरा मत मानना कोई भी। कुतबा बोलते हैं जो कुतबा पढ़ा जाता है। लेकिन पहले क्या था कि राजा महाराजा जो होते थे बड़े सुल्तान, तो उनकी तारीफ़ भी करी जाती थी इसके कुतबे के साथ में, और फिर कुतबा को कंटिन्यू कर दिया गया था। मतलब लेट ऑन जब ये सुल्तानों का पीरियड ख़त्म हो गया उसके बाद में उसको कंटिन्यू कर दिया गया कुतबे को। यहाँ पर आ जाएंगे मस्जिदों के सामान्य भाग जो है मीनार मैंने आपको बता दिया, किबला आपको बता दिया, लीवान आपको बता दिया। मस्जिद में प्रार्थना हॉल जो होता है, एक सहन होता है, मस्जिद में खुला आंगन होता है, और रिवाज मस्जिद के आंगन के किनारों पर बने जो खबोदा गलियारे होते हैं उसे शेडेड जो होते हैं उसको अपन बोलते हैं रिवाक। आप कभी जामा मस्जिद में गए होंगे तो जामा मस्जिद के चारों तरफ ऐसे मीनार, इधर गलियारा होता है और इधर खंबे लगे होते हैं, अंदर आप इधर इसके अंदर जा सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन रिवाक। याद रह जाएंगे आपको 5-6 बातें। लीवान किसे कहते हैं, किबला किसे कहते हैं, मीनार किसे कहते हैं, सहन किसे कहते हैं, रिवाक किसे कहते हैं। किबला इंपॉर्टेंट है, किबला याद कर लीजिएगा और बाकी तो आपको सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। मस्जिदों के सामान्य डिज़ाइन और भिन्नता क्या क्या होती हैं। पहला प्रकार जो है लीवान और शयन का जुड़ाव।
इस डिज़ाइन में लीवान के द्वार सीधे शहन की दिशा के खंभे गलियारों से जुड़े रहते हैं, जैसे आपने जामा मस्जिद में देखा होगा, मतलब इधर जुड़े रहेंगे सारे के सारे। महिलाओं की गैलरी अलग होती है। इस प्रार्थनाओं में महिलाओं की शाही या फिर उपयोग, लीवान के गलियारे प्राय शाही पुरुषों के उपयोग के लिए माने जाते हैं। जैसे आपने कभी चिल्ला नाम सुना है किसी ने, के लिए आरक्षित होता है, मतलब वो एक धागा बांधा जाता है उसके लिए। आप ज़्यादातर जो शाही मस्जिदें होंगी ना, जामा मस्जिदें आप कोई सी भी देख लेना, उसके अंदर अमूमन 2 या 3 गेट होते हैं। एक जो है शाही गेट होता है और 2 जो है आम जनता के लिए होते हैं। हमेशा शाही गेट एक रखा जाता है जो राजा या उसके लिए होता है, और उसके एक साइड के अंदर एक हमेशा एक पार्ट एक्स्ट्रा रखा जाता है चिल्ला बांधने के लिए। दूसरा प्रकार क्या है, यह मकसूरा स्क्रीन द्वारा अलगाव है। इस प्रकार के लीवान के सहन में राबों में एक स्क्रीन दीवार यानी मकसूरा चिल्ला चिल्ला शायद वो मेरे अकॉर्डिंग उसको कहते हैं लाइक इम्पोर्टेंट दुआ को प्रेजेंट करता है। हाँ, वो एक तरीके से मैं उसके लिए बता रहा हूँ, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक जालीदार वो होता है जहाँ पे आप खड़े होकर दुआ भी पढ़ सकते हैं और वो धागा भी मन्नत का बांध सकते हैं, उस तरीके से उसको चिल्ला बोलते हैं अपन। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अपन बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे कि इस्लाम में क्या, जो सब इस्लाम के बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत एक पता चल जाए बस, इस तरीके से होता है। मकसूरा की मेहराब है व मुख्य मेहराब की स्थिति, ये 3 मुख्य मेहराब की स्थिति। प्रिंसिपल मेहराब ये होता है पश्चिमी दीवार की स्थिति। लीवान के भीतर मुख्य मेहराब मुख्य प्रवेश द्वार के सामने पश्चिमी दीवार के अंदर स्थित होता है। ये बस इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर। लीवान की फ़र्श और छत यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मुसल्ला, लीवान प्रार्थना हॉल की फ़र्श अक्सर प्रत्येक व्यक्ति नमाज के लिए मेहराब के आकार या मुसल्ला अंकित किए जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर एक जगह बनी हुई होती है, मतलब आजकल तो आपने कभी आप जामा मस्जिद गए होंगे तो एक ब्लैक कलर का जो है पूरा वो बना हुआ रहता है, जिसके ऊपर उसके अंदर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। दीपक या लैंप, लीवा की छत दीपक या लैंप लटकाए जाते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या थी, लाइट नहीं थी, तो हमेशा लैंप का उजाले के लिए उसको जलाया जाता था। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं शब्दावली की। होज, एक होज होता है, एक वजू होती है, और एक मोहल्ला या मुसल्ला बोलते हैं जिसे अपन। मस्जिद के फर्श पर बना एक ऐसा डिब्बा खंड फ्लोर जो कंपार्टमेंट है जो प्रार्थना या चटाई जैसा दिखता है। आपने कभी आप देखा होगा कि जब आप जामा मस्जिद गए होंगे तो इस तरीके से यूँ आकृति होती है, यूँ करके आपने देखा होगा, ब्लैक कलर वाइट मार्बल के ऊपर ब्लैक कलर से बनी हुई है, देखा है, जो एक पर्टिकुलर एक आदमी खड़ा होकर उसके ऊपर नमाज़ पढ़ सकता है, उसे अपन जो है मुसल्ला बोलते हैं। एक होज होती है मस्जिद के आंगन में स्थित, और वजू या शुद्धिकरण के लिए तालाब कुंड होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद के अंदर ही हो, मस्जिद के बाहर भी हो सकता है और साइडों में भी हो सकता है। ये वजू करने के लिए, मतलब आपने आपको पवित्र करके और फिर आप नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं। वजू शरीर के विभिन्न अंगों को धोने की प्रक्रिया है जो एक प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानिक शुद्धता है। मतलब एक तरीका है, उसको आप प्रॉपर फॉलो करके आप वजू कर सकते हैं। जैसे आप हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, मुंह धोएंगे, और 3-3 बार का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप फॉलो करके और वजू कर सकते हैं। सहन और वजू होज, ये 2 चीज़ें आप देख लीजिए। सहन जो होता है आमतौर पर एक खुला आंगन होता है जिसमें वजू, मुंह हाथ धोना और शौच आदि के लिए एक होज होती है। शहन में कब्रें और मकबरे, कई बार क्या होगा, आप फतेहपुर सीकरी के अंदर जाएंगे तो वो जो बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है अपने पास शहन है, उसके अंदर कब्रें और मकबरे भी होते हैं। कभी आपने गए होंगे तो सलीम चिश्ती जी की दरगाह है वहाँ पे। शहन का उपयोग कब्र के लिए भी किया जा सकता है, जो साधारण पट्टों से लेकर विस्तृत मज़ारों तक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए फ़तेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, उन जो सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फ़तेहपुर सीकरी के अंदर आपको मिल जाएगी, जो शहन के अंदर ही बीचों बीच में साइड के अंदर बनी हुई है, और होज भी बनी हुई है वहाँ पर। सलीम चिश्ती की दरगाह है। नवाब इस्लाम खान का मकबरा जनाना होज ही है, और जनाब इस्लाम खान का मकबरा भी वह द्वारा गिरा हुआ है, वहाँ पे पड़ोस में बनी हुई है उनके। मस्जिद का प्रशासन जो है काजी करता है। मैं आपको एक थोड़ी टर्मिनोलॉजी बताना चाहूँगा थोड़ा सा। जो अपना पुराना अगर सिस्टम देखा जाए तो वहाँ पे एक काजी होता है, एक मौलवी होता है, और एक मौलाना होता है। ये तीनों अलग अलग हैं। तो काजी का जो काम होता था पहले के टाइम पे, जो धर्म
के आधार के ऊपर इंसाफ करने का काम जो होता था वो काजी का होता था, और मौलाना का काम जो है धार्मिक प्रचार प्रसार का, और मौलवी का काम नमाज़ पढ़ाने का था। अब ये चीज़ें थोड़ी टर्मिनोलॉजी थोड़ी बदल गई है। जब अपन मुस्लिम धर्म को पढ़ेंगे, जब मैं आपको इन तीनों शब्दों का अलग अलग बता दूंगा। मस्जिद का प्रशासन काजी के अधीन हो सकता है, या बड़े संस्थान फाउंडेशनों के मामले में एक सीमित द्वारा संचालन हो सकता है, जिसका मुतवल्ली होता है। मतलब एक कमेटी होती है, उसके अंदर एक मुतलवी होता है जो पूरा सिस्टम संभालता है हमारे पास में। और काजी का मैंने आपको बता दिया। काजी की डेफिनेशन थोड़ी धार्मिक चीज़ों के अंदर जो इंसाफ के मार्ग पे चलता है उसको आई थिंक कह सकते हैं, मैं परसेंट ट्रस्ट करूंगा आपको, सॉरी मुतवल्ली को लाइक कह सकते हैं ना, एडमिन कह सकते हैं, एडमिन कह सकते हैं, हाँ ये हो सकता है। यहाँ पे धार्मिक वस्तुकला जो मकबरा है वो देख लेते हैं अपन। टॉम और मकबरा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं अपन। भारत में मकबरा या टॉम शब्द का प्रयोग कब्रिस्तान और समाधि स्थल मकबरा दोनों के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास मकबरा भी बोलते हैं और टॉम भी बोलते हैं, दोनों को ही जो स्थल होते हैं समाधि स्थल उनके लिए यूज़ करा जाता है। और दरगाह जो होती है, किसी पीर या सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें समझेंगे हम। मकबरा जो होता है वो किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब हम दरगाह की बात करेंगे तो जो कोई सूफी संत होगा उसके लिए होगा। दरगाह एक पर्टिकुलर एक आस्था का केंद्र होता है, और मकबरा एक तरीके से किसी इंडिविजुअल के बारे में होता है। जैसे अगर आप कभी ताजमहल जाएंगे तो ताजमहल को हम मकबरा कहते हैं, टॉम कहते हैं, ना कि दरगाह कहते हैं। दरगाह एक अलग कंसेप्ट है और मकबरा एक अलग कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट थोड़े अलग अलग हैं। पुरुष मकबरे कब्र की विशेषताएं क्या होती है? मंच की बनावट क्या होगी? पुरुष की कब्र पर बना चबूतरा मंच लगभग 1-1.5 हाथ ऊंचा होता है, जो ऊँट की पीठ की कुबड़ या मछली की पीठ के समान दिखाई देता है। इसकी चौड़ाई लगभग 1 से 1.5 बालिश की होती है। और कमलदान की बात करेंगे। उत्तर भारत में पुरुषों कब्रों की पहचान उनके ऊपरी समतल हिस्से पर बने एक छोटे से पत्थर के कमलदान से होती है। आप कभी ताजमहल जाएंगे तो ताजमहल जो मुमताज़ के लिए बनाया गया था, जो उनका पूरा फोकस था शाहजहाँ का, वो मुमताज़ के ऊपर था। तो आप मुमताज़ जी की जो कब्र देखेंगे वो बिल्कुल फ्लैट है ऊपर से, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और जब आप शाहजहाँ की जो कब्र देखेंगे उसके ऊपर एक अलग से एक ऐसा हिस्सा बना हुआ है जो मतलब त्रिकोण है, इस तरीके से ऊंचा उठा हुआ है। तो ये क्या है? ये मछली की पेट या कुबड़ को दिखाता है। जो मर्दों की जो कब्रें होती हैं उसके ऊपर कुबड़ को दर्शाता है, मतलब कुबड़ टाइप की बनी हुई होती है मछली की पेट की जैसी। समझ में आ रही है ना ये बात? जो औरतों की या महिलाओं की होती हैं वो थोड़ी सी फ्लैट होती हैं और इनके ऊपर थोड़ा सा ये बना हुआ रहता है। महिलाओं की कब्रें विशेषताएं देखो। ऊंचाई में माप। महिलाओं की कब्रों की लंबाई चौड़ाई पुरुष कब्र के समान होती है, लेकिन ऊंचाई में थोड़ा सा कम होता है। जैसे आप ताजमहल के अंदर जाएंगे तो ऊंचाई जब देखेंगे आप दोनों की, तो जो शाहजहाँ की कब्र है वो जो उनसे थोड़ी ऊंची है, मतलब शाहजहाँ की कब्र से शाहजहाँ की कब्र आपको थोड़ी सी ऊंची दिखेगी उनकी तुलना के अंदर। और तख्ती महिला कब्रें घटते हुए आकार पत्थर के ऊपर सामान्यतः समतल होती है। मैंने आपको बताया ऊपर से बिल्कुल सिंपल आपको दिखेंगी। दक्कन की तुलना में उत्तर भारत में अक्सर समतल सख्त या लकड़ी का कोई बोर्ड से बनी होती है। खोखला ऊपरी हिस्सा। कभी कभी महिलाएं कब्र की ऊपरी सतह एक बेसिन जैसा खोखला स्थान भी देखा जा सकता है। जैसे दिल्ली स्थित जहां आरा बेगम का मकबरा है, वो थोड़ा आपको लकड़ी का ऊपर से वो जो ताबूत जैसा खोखला बना हुआ दिखेगा आपको। कब्र के पत्थरों पर शिलालेख व निर्माण सामग्री। कब्र के पत्थरों पर शिलालेख और निर्माण सामग्री। कब्र के पत्थरों पर शिलालेख लिखे होते हैं जिनमें कभी कभी केवल नाम, मृत्यु की तारीख होती है। अक्सर इन पर कलमा या कुरान की आयतें जैसे कि आयतुल कुर्सी उत्कीर्ण की जाती है। जैसे मुस्लिम जगत के अंदर ये माना जाता है, अभी अपन इसके अंदर ही बात करेंगे, कि किसी भी तरीके की कब्र बनाना अलाउ नहीं है मुस्लिम जो है धर्म के अंदर। आप इनका ये मानना है कि 6 महीने के अंदर जो कब्र है उसका नामो निशान मिट जाना चाहिए। लेकिन जो मुग़ल सल्तनत थी या सुल्तान थे, उन्होंने ये बात देखी कि अगर हमारा कोई नामो निशान नहीं रहेगा तो 2-4 पीढ़ी बाद में लोग हमें भूल जाएंगे। तो उन्होंने उसके बीच का एक कॉन्सेप्ट निकाला। बीच का कॉन्सेप्ट कैसा निकाला उन्होंने कि इस्लाम धर्म के अंदर किसी भी तरह की कब्र बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन उनको अपने नाम के लिए कब्र भी बनानी है। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता कैसा? उन्होंने एक बेसमेंट तैयार करवाया। बेसमेंट के नीचे एक कब्र बनाई जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो मिट्टी की है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी आवरण नहीं है।
उसके ऊपर बेसमेंट के ऊपर आप खाली जगह छुड़वाइए, उसके बेसमेंट के ऊपर एक टॉम बनवाया है। जितने भी आप मज़ारे देखेंगे, जितने भी आप मकबरे देखेंगे या कोई भी चीज़ देखेंगे, तो आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का उसके ऊपर जो डेकोरेशन होता है वो तो ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर होता है, और नीचे की साइड में जो मकबरा होता है वो बिल्कुल सादा सिंपल होता है। उनका मानना है कि जो भगवान है या जो अल्लाह है उनके सामने सब प्रजा जो है सब बराबर है, राजा सिर्फ जनता के लिए है और वहाँ पे जो धर्म मतलब इस्लाम के लिए सब बराबर है। तो ये आपको दो चीज़ें मिलेंगी। अगर इसका पहला अगर आपको देखना है नमूना, तो आप जाएंगे कुतुब मीनार के अंदर और एतमदौला इल्तुतमिश की जो कब्र है वहाँ पे, उसके अंदर पहला आपको नमूना दिखेगा। ऊपर जो इल्तुतमिश की जो कब्र है वो मार्बल की है, और उसके उधर की साइड के अंदर बेसमेंट में जाने का रास्ता है, और जो कच्ची कब्र है उनकी वो नीचे की तरफ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। मकबरे सामान्य मिट्टी, क्ले, पत्थर या ईंट के गारे के बनाए जाते हैं। कभी कभी एक विशाल पत्थर को तराश कर मकबरे का आकार भी दिया जाता है, लेकिन ये सारा काम कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है। नीचे जो है वो कब्र बिल्कुल कच्ची रहेगी। मकबरे की संरचना, प्रवेश द्वार और मेहराब और मस्जिद। तो यहाँ पे देखिए, एक मकबरे समाधि स्थल में अक्सर 3 दिशाओं में प्रवेश होता है, जबकि पश्चिमी दीवार को एक आंतरिक मेहराब से समायोजित करने पर ठोस बंद रखा जाता है। मतलब जिधर की साइड मक्का की तरफ जो जगह होगी ना उसको बंद रखेंगे, बाकी 3 साइडों से आने जाने का स्थान रहेगा। समाधि परिसर में मस्जिद, बड़े मकबरों के आंतरिक मेहराब व अतिरिक्ता या उसके स्थान पर एक पूर्ण मस्जिद बिना बिम्बर के प्रावधान हो सकता है। उदाहरण के लिए बीजापुर का इब्राहिम राजा मकबरे और मस्जिद के संयोजन से उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब इब्राहिम राजा की जो आपको मकबरा दिखेगा उसके अंदर मस्जिद भी है। वैसे आप अगर कभी जाएंगे जो अपने यहाँ पे दिल्ली के अंदर भी है कुतुब मीनार, उसके अंदर भी मकबरे के साथ में मस्जिद थी, लेकिन समय के साथ में वो मस्जिद ढह गई, वो मस्जिद अब नहीं है। अब किबला के बिना बने मकबरे एवं लैंप होल्डर। किबला के बिना बने मकबरे। कुछ प्रमुख मकबरों में किबला का कोई संकेत प्रतीक दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के लिए दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा, जिसमें ना तो कोई आंतरिक मेहराब ना ही कोई बाहरी मस्जिद या अन्य ऐसी संरचना है। लैंपर्ट होल्डर या चिराग। कभी कभी कब्र के सिराने एक दीपक रखने का स्थान या चिरागदान निर्मित किया जाता था। अब वो सिस्टम मतलब पुरानी, आप बहुत पुराने एंशेंट मतलब 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक जाएंगे तो सिराने के ऊपर जो है आपको लैंप रखने का या चिराग रखने का एक जगह स्थान होता था। लेकिन फिर लेटर ऑन क्या हुआ, जब 16वीं सदी के बाद में जब मुगल आए तो उसको ऊपर कर दिया उन्होंने, जो लैंप का जो स्थान है वो ऊपर की साइड में आ गया। धार्मिक वस्तुकला। अब ईदगाह को देखेंगे। अब ईदगाह क्या होती है? ईदगाह को नमाज गाह भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रार्थना या नमाज का स्थान। भारत में मुस्लिम बस्तियों में स्थित नमाज गाह या ईदगाह अक्सर कलात्मक महत्व की एक पर्याप्त विशाल इमारत होती है। एक उदाहरण देख लेते हैं अपन, शायद तक इसमें नहीं है, मैं बाद में आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ईदगाह की स्थिति, संरचना, उपयोग देख लेते हैं अपन। स्थिति, खुली संरचना होती है ईदगाह के अंदर, और पश्चिम में एक निर्मित एक खुली संरचना होती है। इसमें एक विशाल घेरे के भीतर मिंबर और मेहराब युक्त पश्चिमी दीवार होती है, जो बड़ी सभाओं, भीड़ व समाहित करने के लिए सक्षम होती है। मस्जिद के विभिन्न एवं उपयोग देख लेते हैं। ईदगाह में सामान्यतः मस्जिद की तरह वज़ू के लिए हौज होती है। मतलब जो मस्जिद की क्वालिटीज़ हैं वो सारी ईदगाह के अंदर मिलती जुलती होंगी। इस संरचना का उपयोग केवल 2 ईदगाहों, ईद उल अजहा और ईद उल फितर के उत्सव के लिए किया जाता है, और इसमें साथ ही कोई विशेष निमंत्रण या पवित्रता नहीं जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए चंदेरी ईदगाह मध्य प्रदेश या भारतीय वास्तुकला के ईदगाह का एक प्रमुख उदाहरण है। मतलब आप जो इसके अंदर उदाहरण दे रखे हैं ना मैंने, जो चंदेरी की ईदगाह है मध्य प्रदेश के अंदर, आपको क्या है उनकी फ़ोटो डाउनलोड करके उनको देख लेना है एक बार कि क्या क्या है, क्योंकि ये पीपीटी जो बनाई है वो बिल्कुल नोट्स से उठाई हैं, और वो अपने उसमें भी हैं ये सारे उदाहरण, जो IITTF की जो साइट है उसके अंदर भी हैं। तो एक बार आप फ़ोटो देख लेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सर इसमें लिखा है कि हौज नहीं होता है ईदगाह में। हाँ, मतलब हौज नहीं होता है, सॉरी मैं नहीं बोलना भूल, वही यही जल्दीबाजी में नहीं बोलना भूल गया। मतलब ईदगाह क्या है? एक बहुत बड़ा मैदान, जो आप जाएंगे तो जो शिया सुन्नियों के बीच की लड़ाई थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ईदगाह का कॉन्सेप्ट आया था। तो इसके अंदर हौज वगैरह नहीं होता, पब्लिक गैदरिंग के लिए होता है। मतलब सामान्यतः जो गैदरिंग होती है उसके लिए इसको
इस्तेमाल किया जाता है, जो ईद उल जोहा मतलब बकरा ईद और ईद उल फितर मतलब जो मीठी ईद होती है उसके अंदर गैदरिंग के हिसाब से इसको बनाया गया था। धार्मिक वास्तुकला के अंदर अब गुरुद्वारे के ऊपर आ जाते हैं अपन। गुरुद्वारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुरुद्वारा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार क्या है, एक जो सिख जो हैं वो थोड़े ज़्यादा चर्चा में रहे हैं 2-3 मामलों की वजह से, इसलिए अपना गुरुद्वारा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गुरुद्वारे को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। गुरुद्वारा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गुरु और द्वार द्वारा। गुरु का अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक या गुरु, और द्वारा का अर्थ होता है यहाँ पे द्वार या पीठ या स्थान, मतलब जहाँ पर आपको गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है उस स्थान को हम कहते हैं गुरुद्वारा। गुरुद्वारा ऐतिहासिक महत्व, देखो जो सिखिज़्म है वो थोड़ा ज़्यादा पुराना तो है नहीं, तो 14th सेंचुरी से ही अपने पास सामने आता है। तो इसके अंदर जो है आपको जो भी इनके टेक्स्ट मिलेंगे, जो गुरुमुखी लिपि मिलेगी या जो गुरु ग्रंथ साहिब मिलेंगे, उसके अंदर सभी कम्युनिटी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या जो भी कम्युनिटी हैं, सिख के भी हैं, उनके अंदर सबके जो मेन जो शब्द हैं, जो उनकी मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सब की सब इनके अंदर कंपाइल करके और गुरु ग्रंथ साहिब को तैयार किया गया है। तो हर धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इनके अंदर मिलेंगी। सिख मंदिर गुरुद्वारे मुख्य रूप से स्मारक इमारतें हैं जो किसी न किसी रूप में 10 गुरु हैं उनके ऊपर डेडिकेटेड हैं ज़्यादातर, और उनसे ही जुड़ी कोई ना कोई स्टोरी आपको उससे मिलेगी। जैसे दिल्ली के अंदर है गुरु हरकिशन जी का वो है गुरुद्वारा। तो हरकिशन जी जो हैं 8वें गुरु हैं, शायद तक 8वें हैं या 7वें हैं, जिनको बाल गुरु भी कहा जाता है। उनकी मृत्यु जो है 8 वर्ष की आयु के अंदर हो गई थी। उस समय दिल्ली के अंदर प्लेग फैला हुआ था, तो उन्होंने निस्वार्थ होकर और लोगों की मदद करी और वहाँ पे जो कुंड है उससे पानी पिलाना स्टार्ट करा। तो उस पानी के अंदर कहा जाता है कि उस पानी के अंदर कुछ मतलब उससे सही हो रहे थे, तो उन्होंने निस्वार्थ होकर उस पानी को बांटा जनता के बीच में, और फिर उसकी वजह से कॉन्टैक्ट की वजह से उनके अंदर प्लेग की शिकायत आ गई और वो 8 साल की उम्र के अंदर ही अलविदा बोल दिए दुनिया को। तो जो सवाई जय सिंह जी थे उनका महल था, फिर उसको बाद में गुरुद्वारा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हर गुरुद्वारे की आपको कोई ना कोई स्टोरी या किसी न किसी सिख गुरु से एसोसिएट करके कुछ ना कुछ बताया जाएगा। पंजाब के बटाला में स्थित गुरुद्वारा डेरा साहिब जो है विश्राम स्थल, हेल्डिंग प्लेस है इनका। गुरुद्वारे की मुख्य आवश्यकताएं, यहाँ पे गुरुओं के प्राथमिक आवश्यकताओं ऐसा कक्ष कमरा होता है जिसमें पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ होता है। जो लास्ट गुरु थे हमारे, उन्होंने क्या कहा था कि गुरुओं की प्रथा खत्म हो चुकी है और अब हमेशा के लिए जो आदि ग्रंथ है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है वो ही एटर्नल गुरु है, मतलब वही अब परमानेंट गुरु है, उसके बाद में कोई गुरु नहीं बनेंगे। 10 तक जो गुरु थे वो थे, उसके बाद में जो 10वें गुरु थे, कोई बता सकता है 10वें गुरु कौन थे अपने? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अब ये गुरु प्रथा खत्म हो चुकी है और उसके बाद में जो हमेशा के लिए, जो फ्यूचर के लिए अब एक ही गुरु हैं, वो है गुरु ग्रंथ साहिब या आदि गुरु। आपको बता सकता है आदि ग्रंथ को किस गुरु ने कंपाइल करा था? कोई नाम बता सकता है? कौन से नंबर के गुरु थे? पहले थे, दूसरे थे या तीसरे थे? अर्जुन देव हैं? तो समझ में आ रहा है, एक एक करके बोलिए। अर्जुन देव जी थे जिन्होंने कंपाइल करके, और गुरुमुखी लिपि किसने बनाई थी? नहीं, तीसरे ने गुरुमुखी पहले बन गई थी, उसके बाद 5वें गुरु ने तो उसको कंपाइल करके गुरु ग्रंथ साहिब भी लिख दिया था। यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें ऐसा स्थान होता है जहाँ पर छोटी व बड़ी संगत व बैठक पवित्र के पाठ सुने जाते हैं। संगत मतलब जो एक हॉल होता है जिसके अंदर पवित्र पाठ होते हैं, कीर्तन साहिब और अरदास साहिब, ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ये आपको एक दिख जाएगा, ये दिल्ली का जो है उसके हिसाब से दिख जाएगा। धार्मिक वास्तुकला, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये होता है निशान साहिब। इसके अंदर एक केसरिया रंग का जो कपड़ा होता है उसको बांध के रखा जाता है, झंडा नहीं होता। निशान साहिब एक अलग चीज़ है, एक बहुत बड़ा झंडे टाइप का होता है, उसको केसरिया रंग के कपड़े से बांधा जाता है, इसे बोलते हैं हम निशान साहिब। ठीक है, निशान साहिब गुरुद्वारे का एक अभिन्न अंग है, अनिवार्य हिस्सा है ये। ठीक है, जब तक निशान साहिब सिख ध्वज के किसी स्थान पर या उसके ऊपर लहराता है उसे गुरुद्वारा नहीं माना जा सकता। मतलब अगर कोई निशान साहिब नहीं है तो वो गुरुद्वारा नहीं है। एक तालाब होता है जिसे अपन सरोवर बोलते हैं, जिसके अंदर एक तरीके से प्योरिटी लाई जाती है, आत्मा की शुद्धि और शरीर की शुद्धि के हिसाब से। सिखों का सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो जो है
रिफॉर्म्स के तौर पे चालू हुआ था, प्रोटेस्ट के तौर पे चालू हुआ था। जो हिंदुज़म है उसके रिफॉर्म्स के हिसाब से चालू हुआ था हमारा जो है। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स के अंदर जो जो चीज़ें हिंदुज़म के अंदर है वो इसके अंदर जो है बचने की कोशिश करी है, उनको इंक्लूड नहीं करा गया है। जैसे इन्होंने जो एक ओंकार का नारा दिया है, एक ओंकार का नारा दिया है जिसके अंदर कहा गया है कि मतलब देवताओं का एक इस तरीके से बताया गया है कि जो गैप है मतलब भगवान में और हम में वो बहुत ज़्यादा है और हम किसी भी तरीके से भगवान को नहीं देख सकते। बस एक जप करो और कीर्तन करो, जिससे क्या होगा आपके पाप कम हो जाएंगे और आप जो है भगवान से मिल सकोगे। तो उन्होंने मूर्ति पूजा को और इनको थोड़ा माना है। मैंने आपको कल बताया था 2 तरह के धर्म होते हैं, एक होते हैं जो आइडियलिस्टिक होते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, और एक होते हैं जो एक आइडियलिस्टिक नहीं होते, वो किसी एक रोशनी के रूप में भगवान को मानते हैं। मतलब वो नीति के ऊपर चलते हैं कि वो ऐसा भी नहीं है ऐसे भी नहीं है। वो एक कॉन्सेप्ट ऐसा रखा है कि आप एक उसको देख नहीं सकते, आप भगवान को देख नहीं सकते और उसके बारे में आप बात भी नहीं कर सकते। तो एक आइडियलाइज नहीं करते वो। हेलो, हाँ, आस्तिक और नास्तिक नहीं, आस्तिक और नास्तिक का कंसेप्ट अलग है। देखो आस्तिक क्या है, वैदिक जो वैदिक काल है वहाँ से निकला था आस्तिक और नास्तिक का। जो वैदिक काल है वो जब आप देखेंगे तो वेदों के बाद में हमारी ऐतरणीय निकले थे, वो निकले थे। उसके बाद में जो हमारे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वो निकले थे। तो जो जैन धर्म की बात मानता था, जो बौद्ध धर्म की बात मानता था, यानी कि जो वेदों को फॉलो नहीं करता था, यहाँ पे सिर्फ आस्तिक और नास्तिक का कंसेप्ट यहाँ निकला था कि जो वेदों को फॉलो कर रहा है वो आस्तिक है, जो वेदों को फॉलो नहीं कर रहा है वो नास्तिक है, इस तरीके से। तो हमारी जो फिलॉसफी है 2 तरीके से चलती है, आस्तिक ग्रंथ और नास्तिक ग्रंथ। आस्तिक ग्रंथों में वेदों से जुड़ी हुई टीकाएँ, आरण्यक और ये सारी चीज़ें आती हैं, और नास्तिक ग्रंथों के अंदर जैन, बौद्ध और ये जातक कथाएँ और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आस्तिक और नास्तिक का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या है, आइडियलाइज करा जाता है, आइडियलिज्म बोलते हैं इसको अपन, कि एक व्यक्ति जो है अपने भगवान की मूर्त बनाता है और उसकी पूजा करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है कि मेरा भगवान ऐसा है या वो है। एक होते हैं जो आइडियलाइज नहीं करते हैं, मतलब वो क्या मानते हैं कि भगवान जो हैं वो एक फॉर्म में नहीं है, वो एक ऊर्जा के रूप में है। तो इन दोनों का कंसेप्ट है। तो ये जैसे मुस्लिम धर्म है या कोई अलग धर्म माना जाएगा, उसके अंदर क्या है कि आइडियलाइज नहीं करा जाता, उनको एक रोशनी की तरह माना जाता है। अब यहाँ पे क्या है, एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह जो मैंने आपको बताया दरबार साहिब होता है, जिसके अंदर एक तख्त होता है, तख्त के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है। एक मंच की तरह होता है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब, इस तरीके से गर्भगृह के अंदर दरबार साहिब होता है, उसके ऊपर ये से गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है। और सुखासन कक्ष, ये आपने देखा होगा, इस तरीके से जो पंखा चलने वाले लोग होते हैं वो बैठते हैं और वो उस तरीके से पंखा चलता है। इनका जो ये बड़ा वाला तालाब होता है उसको सरोवर बोलते हैं। और अगर आपको कोई पूछे कि जो तीर्थ स्थान, सिखों का तीर्थ स्थान किस जगह पे आपको बता सकते हैं? हर धर्म का एक तीर्थ स्थान होता है ना, जैसे मुस्लिमों का मक्का है, गोल्डन टेम्पल। तो हमारे पास जो गोल्डन टेम्पल है वो है अमृतसर गोल्डन टेम्पल। हाँ, गुरुद्वारे के चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि किस मंदिर स्थापत्य कला के किस भाग के अंदर 4 द्वार होते हैं। आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, मंदिरों में, मस्जिदों में, या फिर गुरुद्वारों में, या फिर जैन टेम्पल के अंदर, या फिर बौद्ध टेम्पल के अंदर, या स्तूप के अंदर। इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस आर्किटेक्चर में 3 द्वार होते हैं, किस आर्किटेक्चर में 4 द्वार होते हैं। ये थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल बातें हैं। क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं जहाँ आप सोच नहीं सकते। तो अपनी सोच को आप 360 डिग्री में घुमाइए और आप हर चीज़ में सवाल। बताया था, स्तूपा में तो चारों तरफ द्वार होता है। हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ कि आपको 360 में घुमाना है अपना दिमाग। मैंने आपसे सवाल पूछा कि किस किस में 4 द्वार होते हैं, तो आप स्तूपा भी पूछ सकते हैं, आपसे मंदिर पूछ सकते हैं, या आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार द्वार तो मस्जिद में तो 2 होते हैं। फिर वहाँ पे क्या, अगर आपको मिलेंगे सिर्फ 45 सेकंड, और 45 सेकंड के अंदर आपकी दिमाग की बत्ती नहीं जली तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको 45 सेकंड के अंदर ही जो है वो सारी चीज़ें सोच के रखनी है। तो अगर आप अभी से सोचने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप हर डायमेंशन में सोच पाएंगे। जो व्यक्ति 360 डिग्री डायमेंशन में सोच सकता है उसका पेपर थोड़ा आसानी से क्लियर हो जाता है, बस इतना ही फ़र्क है। और तो जो नहीं सोच पाता उनको थोड़ा दिक्कत आती है, बस इतना ही फ़र्क आता है। और गुरुद्वारे की वास्तुकला संरचना योजनाएं क्या होती हैं? देखो, ड्योढ़ी होती हैं,
कई सिख मंदिरों गुरुद्वारों में ड्योढ़ी होती है, यानी कि प्रवेश द्वार होता है, जिससे होकर श्रद्धालुओं के मुख्य पर जो पवित्र स्थल होता है उसमें पहुंचने गुजरना पड़ता है उससे होकर। ये भव्य प्रवेश द्वार वाली प्रभावशाली संरचना होती है, कभी कभी कार्यालय एवं उपयोगियों के लिए स्थान भी प्रदान करती है ये। अब यहाँ पे देखेंगे गुरुद्वारा निर्माण के लेआउट और मंजिलों को समझ लेते हैं अपन। पहला तो वर्गाकार होता है और आयताकार या क्रूसिफॉर्म या अष्टकोणीय, ये 4 जो डिज़ाइन है लेआउट के इस तरीके से बनाया होता है। मंजिलों की संख्या आधार और गुरुद्वारों की ऊंचाई निम्नलिखित हो सकती है। 1 मंजिल भी हो सकता है, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 5 मंजिल, 9 मंजिला ऊंचा भी हो सकता है। अब जैसे अब आपसे पूछा जाए कि भाई किसी भी मंदिर स्थापत्य कला और गुरुद्वारों को अपन कंपैरिजन कर रहे हैं एक तरीके से, निम्न ऐसा लिखा हुआ आएगा, निम्न विशेषताओं के आधार पर इन 2 चीज़ों के अंदर डिफरेंस करिए। निम्न विशेषताओं के आधार पर इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस करिए। पहला पूछेगा जो मंदिर स्थापत्य कला है ये 3 मंजिल से ऊपर हो सकती है, ठीक है। या पूछेगा आपसे गुरुद्वारा जो है वो 2 या 2 से 3 मंजिल का हो सकता है, सिर्फ ऐसा सिर्फ लिखा हुआ होगा। आपको जो शब्द हैं वो बहुत अच्छी तरह देखने हैं। एक शब्द है केवल, जब भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना, केवल कहीं पे लिखा हुआ आ जाए तो आपके जो दिमाग के सारे तारे हैं ना तुरंत खुल जाने चाहिए, क्योंकि केवल वाले शब्द कभी भी सही नहीं होते। ज़्यादातर केस में मतलब 90% केस के अंदर केवल वाले शब्द जो होते हैं गलत होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन हमेशा रहता है। मैंने आपको कल परसों एक सवाल पूछा था कि जो उसके अंदर लिस्ट के बारे में पूछा था तो उसमें केवल शब्द था। तो आप जब भी केवल देखें ना तो आपकी बत्ती जल जानी चाहिए कि केवल आ गया तो उसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ डाउट वाली बात है, क्योंकि केवल बहुत एक्सेप्शन माना जाता है कि केवल। अब मैं ऐसे बोलूँ कि जयपुर में अकेला केवल मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, तो अब केवल आ गया ना तो आपको यहाँ खुल जानी चाहिए वह केवल आ गया। ऐसा तो नहीं हो सकता केवल यही हो, और भी हो सकते हैं। तो आपके 2-3 शब्द ऐसे हैं जो मैं शब्दों को बताऊँगा आपको लास्ट के थोड़े, अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब मैं आपको शब्दों को बताऊंगा कि कौन कौन से शब्दों पे आते ही आपको अलर्ट कर लेना है अपने आप को। केवल अगर शब्द आ जाए तो आपको थोड़ी आंखें खोल लेनी है, या फिर आपके आ जाए संभावना व्यक्त करने वाले शब्द आ जाए उसके ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना है, बाकी धीरे धीरे आपको सारे शब्द समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे अगला है हमारे पास गुरुद्वारा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं। एक तो दरबार साहिब है, गुरदासपुरा पंजाब के अंदर है, और आनंद है, एक है रूपनगर रोपड़ के अंदर है, गुरुद्वारा शहीदगंज में है, ये फरीदकोट के अंदर है, गुरुद्वारा थम साहिब है, वो करतारपुर के अंदर है। आप कोई बता सकता है मेरे को पाकिस्तान के अंदर एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारा का नाम क्या है और क्यों फेमस है, वो किस चीज़ के लिए एसोसिएट है सिख मंदिरों में, सिख गुरुद्वारों के लिए किस चीज़ के लिए फेमस है वो? अभी पाकिस्तान सरकार ने वीज़ा देने के लिए भी बात करी है। कोई नहीं बता सकता क्या? करतारपुर है, कौन है? कॉरिडोर भी बनाया है भारत सरकार ने और पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर से कॉरिडोर बनाया है जिसके अंदर वीज़ा दिया जा रहा है कि जो सिख गुरु नानक देव जी का सर, हाँ गुरु नानक देव जी से एसोसिएट है वो, और जो करतारपुर गलियारा भी बनाया है। थोड़ा ऐसी चीज़ें ध्यान रखा करो भाई साहब, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। गुरुद्वारे के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं ये आप पढ़ लेना। ये गर्भगृह होता है, दरबार साहिब होता है, निशान साहिब होता है, सरोवर होता है, और सुखासन, और एक लंगर हॉल भी होता है। लंगर हॉल के बारे में भी देखना। हाँ बताइए। एक कड़ा प्रसाद भी होता है, परिक्रमा एक वो अंदर एक हिस्सा होता है जिसके अंदर परिक्रमा कर सकते हैं। टहरी घर होता है, क्लासरूम होता है, जोड़ा घर होता है जहाँ पे जूते वूते जमा कराते हैं, ड्योढ़ी होती है, लंगर घर होता है जहाँ पे बिना किसी के बिना डिस्क्रिमिनेशन के सब साथ बैठ के खाने का करते हैं। माइक बंद कर लीजिए प्लीज़, जो भी कोई है। अब अपना नेक्स्ट है चर्च। चर्च आर्किटेक्चर देख लेते हैं। आपको मैंने एक शब्द बताया था गोथिक, किसी को याद है क्या गोथिक? हाँ सर, ब्रिटिश टाइम का है। ब्रिटिश का नहीं है, फ्रेंच का है, फ्रेंच का। हाँ, जो शुरू में आया था। हाँ शुरू में आया था गोथिक। गोथिक आर्किटेक्चर। अब जब आपको यहाँ पे जो गोवा साइड के अंदर आप जाएंगे या कर्नाटक साइड के अंदर जाएंगे या आप साउथ जो इधर जाएंगे आप चेन्नई साइड के अंदर,
तो चेन्नई के अंदर जाता मेनली अंग्रेज़ों का रास्ता, लेकिन गोवा और इधर की साइड में आप देखेंगे पौंडीचेरी में तो जो है किसका रास्ता आप बता सकते हैं गोवा के अंदर जो 1965 में निकले थे? पुर्तगालियों का रास्ता, पुर्तगाली और फ्रेंचों का रास्ता। तो जो आपको आर्किटेक्चर मिलेगा वहाँ पे इंडो गोथिक, जो मुंबई के अंदर और गोवा के अंदर जो आपको आर्किटेक्चर मिलेगा वो मिलेगा इंडो गोथिक। आवाज़ साफ आ रही है मेरी? माइक बंद कर लीजिए प्लीज़, किसी का माइक चालू है। ठीक है, देखिए चर्च एक ऐसी इमारत संरचना है जिसे ईसाई धर्म के लोग के लिए पूजा स्थल होता है, पूजा स्थल के रूप में निर्मित किया जाता है। यूरोपीय आगमन और पुर्तगाली शैली के हमारे पश्चिमी यूरोपीय ईसाई 15वीं सदी में भारत में बसना शुरू हुए थे और इस प्रभाव को दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में निर्मित पुर्तगाली शैली के चर्चों में देखा जा सकता है। अब चर्च की विशेषता देखते हैं अपन। चर्च विभिन्न औपनिवेशिक शक्तियों व मिशनरी का प्रभाव क्या क्या था हमारे पास। पुर्तगालियों के अलावा डच भी आए थे। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि अंग्रेज हमारे पास आए थे 1609 के अंदर और सबसे लास्ट में कौन आया था? ब्रिटिश 1665 के अंदर कौन आया था सबसे लास्ट में? डच डच नहीं आए थे भैया, अरे फ्रांसिस आए थे, फ्रांस के लोग आए थे भैया। अरे डच तो बहुत पहले आ गए थे, फ्रांस आया था सबसे लास्ट में। सबसे पहले आए थे हमारे पास ये जो पुर्तगाली हैं 1499 के अंदर ही आ गए थे। ये 1609 के अंदर अपने पास आए थे अंग्रेज और जो हमारे पास ये जो सबसे लास्ट में आएंगे आपको स्पेन जो फ्रेंच के लोग हैं ये दिखेंगे। ये थोड़ा सा हेरार्की वगैरह थोड़ा याद कर लिया करो। ताजा के में आया था ना 1632 में। किस में? अंग्रेज के पीरियड में आया था ना ये सर, ये जो हॉकिंस है first में। स्टीवन हॉकिंस, हाँ तो ब्रिटिश ये तो 1600 के अंदर आए थे, 1602 के अंदर आए थे, 1608 से फिर ये स्थापित हो गए थे पूरा। यहाँ पे आ जाइए, माइक बंद कर लीजिए प्लीज़। मिशनरी है प्रभाव स्थापत्य शैली देगा। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न ईसाई संप्रदाय के आए मिशनरियों ने अपनी अपनी स्थापत्य शैली को योगदान दिया। ये सभी अपने साथ चर्च निर्माण की विशेष शैलियाँ लेकर आए जिससे वे अपने मूल देश में परिचित थे। उदाहरण के लिए सेंट जो थॉमस चर्च द्वीप है यह भारत के औपनिवेशिक काल के चर्च वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। ये देखिए इस तरीके से होता है चर्च। ये जो अपने को मेन जो हिस्सा दिख रहा है अंदर, ये बैठने का हिस्सा होता है, यहाँ पे प्रेयर करने का ये वाला, और यहाँ पे जो है जीसस की मूर्ति होती है, क्रूसीफाइड जीसस का एक सिंबल होता है। कितने लोग मानते हैं कि जीसस ही गॉड है? सर क्रिश्चियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जीसस को गॉड का सन बताया गया है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने जने ये मानते हैं कि जीसस ही गॉड है? बिलीफ पे डिपेंड करता है। अरे बिलीव की बात नहीं है भैया, ये तो नॉर्मल सवाल है, बिलीव की बात नहीं है। सर हिस्टोरिकल चीज़ है। नहीं, ये जो हैं मैसेंजर हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग हैं हमारी क्लास के अंदर जो ये मानते हैं कि मोहम्मद हैं, जो हमारे ये प्रॉफिट मोहम्मद, वो गॉड हैं, भगवान है? कोई भी नहीं मानता क्या? सर मैसेंजर है ना। मैसेंजर है, इस्लाम में क्या करें लास्ट मैसेंजर है वो। मैसेंजर हैं। इसी तरीके से जो जीसस हैं वो भी मैसेंजर हैं, गॉड नहीं है। गॉड अलग हैं, मैसेंजर हैं वो गॉड के। यहाँ तक बात आ गई। तो इनको बोलते हैं सेमेटिक धर्म। पहला होता है जो आपने यहूदी धर्म सुना होगा, यहूदी धर्म। फिर होता है अपना क्रिश्चियन धर्म, ठीक है। फिर आता है मुस्लिम धर्म। सबसे पहले जो यहूदी धर्म है वो आया था मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 1000 BC की बात कर रहे हैं अपन। यहूदी धर्म आया था। यहूदी धर्म के अंदर ये सिस्टम था कि माफ़ी का कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब जो आपने अगर गलती कर दी, जैसे आपने इजराइल का कभी सुना होगा बयान, तो उनका मानना है कि एक गलती के 10 100 सज़ा मिलनी चाहिए आदमी को। गलती का माफ़ी नाम सिस्टम है ही नहीं उनके पास। एक गलती 100 सज़ा, ये सिस्टम है उनका यहूदियों का।
उसके बाद में इसी धर्म में से ही यहूदी धर्म में से ही एक धर्म निकला जिसको अपन क्रिश्चियन धर्म कहते हैं। उसके अंदर क्या हुआ, उस धर्म के अंदर क्या हुआ कि जो गॉड को है वो थोड़ा कोमल बताया गया, यानी कि उनको थोड़ा लिबरल बताया गया कि भाई नहीं आप ऐसा काम नहीं है, आप कोई गलती कर दोगे तो आप माफ़ी मांगोगे तो गॉड आपको माफ़ कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे प्रचलित हुआ कि आपको गॉड जो है माफ़ कर देंगे। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, यहूदी धर्म के अंदर ये था कि आपने एक बार गलती कर दी तो आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, कोई माफ़ी नहीं है। वो बहुत रिजिड हो गया था। रिजिड होने के बाद में क्या है, थोड़ा फ्लेक्सिबल करा गया। तो एक ईसाई धर्म आया जो थोड़ा फ्लेक्सिबल था कि नहीं भाई आप अगर कोई गलती कर दोगे तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। इससे क्या हुआ कि गॉड की एक ऐसी इमेज बन गई कि गॉड यहाँ पर खड़े हैं गेट के ऊपर, अगर कोई यहाँ सामने से भी गुजर गया और उसने एक बार देख भी लिया तो गॉड उसको माफ़ कर देंगे, ये इमेज बन गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कोई मर्डर भी कर देता था, चर्च में जाके माफ़ी मांग लेता था तो वो माफ़ हो जाता था। तो ये थोड़ी लिबरल, बहुत ज़्यादा लिबरल हो गया था, ये जो धर्म है थोड़ा बहुत ज़्यादा लिबरल हो गया था। फिर इसी धर्म में से, क्रिश्चियन धर्म में से ही एक और धर्म निकला जिसको अपन बोलते हैं इस्लाम। ये तीनों धर्म कहलाते हैं सिमेट्रिक धर्म कहलाते हैं ये तीनों। यानी कि अगर आप इन तीनों धर्मों को पढ़ोगे तो इनकी पूरी की पूरी स्टोरी एक ही जैसी लगेगी आपको। ये जो है एडम को ही तीनों के तीनों ये मानते हैं कि तीनों धर्म ये मानते हैं कि जो पहली जो संतान आई है स्वर्ग से निकाला गया है। इनको तीनों की फिलॉसफी एक ही है, स्वर्ग से निकाला गया है और इस धरती के ऊपर सिर्फ सज़ा काटने आए हैं और यहाँ से फ्री होकर इनको जन्नत जाना है। आप इनके नाम थोड़े बदल सकते हो, मुस्लिम धर्म में जन्नत जाना है और जो कि ईसाई धर्म है उसमें हेवन जाना है उनको, और यहूदियों का भी वही सिस्टम है। तो आप जैसे अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल के 2 टेस्टामेंट हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट, एक है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, जो ओल्ड टेस्टामेंट है जो बाइबल का, वो पूरा यहूदियों का ही इंट्रोडक्शन उसमें दिया गया है। उसके बाद में जब न्यू जो टेस्टामेंट जुड़ा बाइबल के अंदर तो वो ईसाई धर्म से एसोसिएट हो गया, ठीक है। और फिर उन दोनों को बैलेंस करने के लिए कि भाई भगवान ना तो ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा कोमल है, तो उसके बाद में इस्लाम धर्म का उदय हुआ कि उसको बैलेंस करने के लिए, धर्म को बैलेंस करने के लिए इस्लाम धर्म आया। यहाँ पे यहूदी हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन है, यहाँ पे ये बैलेंस करने के लिए मुस्लिम धर्म को लाया गया है कि मुस्लिम धर्म के अंदर सज़ा मिलेगी आपको। अगर आप कोई गलती करते हो, गुनाह करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी, जैसे एक गलती की एक सज़ा। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया तो आपको माफ़ भी किया जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी रखी गई है इस्लाम धर्म के अंदर। जो आपको क्रिश्चियन धर्म मिलेगा उसके अंदर आपको जो है माफ़ी मिल जाएगी तुरंत, और जो यहूदी धर्म है उसमें माफ़ी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन मुस्लिम धर्म दोनों को साधने की कोशिश करी गई है। इसको बोलते हैं सामी धर्म या सिमेट्रिक धर्म। यहाँ तक बात रह जाएगी याद। सामी धर्म है ये तीनों धर्म कौन से हैं? सामी धर्म है ये। आगे चलते हैं। ये देखो वास्तुकला के यहाँ पे एक टावर होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक टावर होगा ऊपर की साइड के अंदर, और एक या अंदर यहाँ पे एक अलग से हिस्सा होता है, इससे क्या है ट्रांससेट बोलते हैं इसको। अंदर की साइड में यहाँ पे जो ये बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है आपको लाल वाला, ये लाल वाला हिस्सा क्या होता है? प्रार्थना घर होता है। और यहाँ पे जो ये मूर्ति वाला हिस्सा होता है जहाँ पे कैंडल जलाई जाती है, इसको नेव या मुख्य हॉल भी कहा जाता है अपने पास। और यहाँ पे जो साइडों में जो जगह होती है, इस जगह दोनों साइडों के अंदर जगह होती है। आप बता सकते हैं कि कौन से चीज़ जो अब मैंने कल पढ़ाया था, एक चीज़ जिसके दोनों साइडों के अंदर जगह होती थी, गुफा के अंदर बनाया जाता था, उसको क्या बोलते हैं? चैत्य। हाँ, तो चैत्य की तरह ही मॉडर्न डे चैत्य को आप मतलब बाहर ले आएंगे तो ये चैत्य के जैसा है। ये आयल गलियारा कहलाता है यहाँ पे। और ये जो अपने पास मेन एंट्रेंस है इसको चांसल या वेदी बोलते हैं अपन। टावर आ गया हमारे पास, मीनार जैसा टावर हो गया, चांसल या वेदी हो गई, और ट्रांस हो गया, आयल गलियारा हो गया, और नेव या मुख्य हॉल हो गया। यहाँ तक बात याद आ जाएगी। 4 ही पोर्शन है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये है, ये चारों आप पढ़ लेना पॉज करके। कुछ प्रसिद्ध चर्च हैं जो आपको मिल जाएंगे। बॉम जीसस चर्च है जो गोवा के अंदर है, बेसिलिका ऑफ स्क्रेट ऑफ जीसस है, और सेंट फिलोमेनो चर्च है जो कर्नाटक के अंदर है। मैसूर, अब मैं आपको ये और बता देता हूँ, मैसूर जो है वो थोड़ी लंबी टर्म है, और मैसूर का एक जो है कर्नाटक। मैसूर के अंदर अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा मुंबई का हिस्सा भी आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इधर केरल भी आ जाएगा, और यहाँ पे जो तमिलनाडु का कुछ हिस्सा मिलके जो है मैसूर बनाता था, जो टीपू सुल्तान का जो था उस मैसूर था। उसके बाद में जब आज़ादी हुई तो इनके हिस्सों को हटा के और कर्नाटक
को रख दिया गया है। तो मैसूर टर्म की जब हम बात करेंगे तो अपन पुराने समय की बात कर रहे हैं, और कर्नाटक की बात करेंगे तो अपन मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ तक बस याद रखना है आपको। धार्मिक वास्तुकला, अब सिनागोग जो होता है यहूदी प्रार्थना स्थल होता है, सिनागोग वो किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है, चर्च की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर जो सारा सिस्टम होता है बीच के अंदर होता है। यहाँ पे एक गुरुद्वारे की तरह जो टेस्ट होते हैं, सिनागोग के प्रमुख भाग ये होते हैं। यहाँ पे जो ये आपको दिखेगा ये बीमा कहलाता है, ठीक है। और तोरा स्कॉल होता है, यहाँ पे एक स्केल, एक पर्दा लटका रहता है जिसको आप तोरा शॉल बोलते हैं अपन, स्क्रॉल। और ये यहाँ पे मैचित्स्या होता है विभाजन के लिए, और नेरी वो मतलब कुछ कुछ जो चीज़ें हैं उसकी तरह होंगी, और कुछ कुछ चीज़ें आर्क बिल्कुल तीनों में बराबर मिलेंगे आपको। ये आजरा मिलेगा, यहाँ पे जो ये अलग अलग ये बने हुए ना ये आजरा कहलाते हैं, ये वाले। यहाँ पे आर्क, इसको आप रोक के और एक बार आप पढ़ लेना, मैंने आपको भेजी है, उनको आप जूम करके सारी चीज़ों को देख लेना, या यहाँ पे पढ़ लेना आप, ये सारे लिखे हुए हैं। सिनागोग जो स्थापत्य शैली की विविधता है, ये दुनिया में कहीं भी सिनागोग जो है कभी किसी सख्त शैलीगत नियमों से नहीं बंधे रहे हैं, ना ही किसी इमारत के प्रकार के रूप में या किसी अनूठी विशिष्टता पहचान वाली सीमा के सीमित रहे हैं। ये जहाँ पे गए हैं अपने हिसाब से चीज़ों को बदलते रहे हैं। भारत में सिनागोग के डिज़ाइन और विशेषताएं उनके आकार, सीमा और विवरण की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री, रूप, डिज़ाइन के मामले में काफ़ी भिन्न है। शहरी बनाम ग्रामीण वास्तुकला, सिनागोग शहरों में स्थित सिनागोग आकार में बड़े और विभिन्न ऐतिहासिक पश्चिमी शैलियों से बनाए गए हैं। आपको एक बात बताऊं मैं, इंटरेस्टिंग है, दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जो बाय ब्लड नागरिकता देते हैं, और बाकी सारे जो हैं बाय बर्थ देते हैं। पता है आपको 2 देश कौन से हैं? पहला तो इजराइल है सर। और दूसरा? दूसरा कौन सा है? चलो माइक बंद कर लीजिए आप। सिनागोग के सामान्य जो है घटक हैं अजारा, आर्क जो है, तेर, ये तमीद कहलाता है खंड ज्योति के लिए जो लैंप जलता रहता है उसके लिए, और तोरा स्क्रॉल होता है। यह तोरा स्क्रॉल यहूदी धर्म की एक पवित्र पुस्तक है, और ये बीमा, और यहाँ पे है मैचित्सा, विभाजन के वो मंजिलों के विभाजन के लिए है। रोक के आप पढ़ लेना थोड़ा सा। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन बावड़ी और स्टेप वेल के बारे में आ जाते हैं। स्टेप वेल सीढ़ीदार कुआं होता है, इसे उर्दू और हिंदी में बावड़ी कहते हैं अपन। बावली के मुख्य 2 रूप माने गए हैं, एक तो उत्तरी नॉर्दर्न में, और एक पश्चिमी पश्चिमी। ये 2 अलग अलग हैं, जो हमारे नॉर्थ के अलग हैं और पश्चिमी के अलग हैं। थोड़े से इनमें थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो देख लेंगे अपन। स्थापत्य शैली और लेआउट देख लेते हैं। उत्तर भारतीय शैली में जमीन के स्तर से जल स्तर के नीचे तक पत्थरों की सीढ़ियों की एक चौड़ी उड़न होती है। जल स्तर के नीचे इसके विपरीत और समकोण पर चलती हुई सहायक सीढ़ियों की पंक्ति भी दिखाई देती है। समकोण आपको पता ही है, जो 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। तो स्टेप वॉल जो हैं, जो आपको इस तरीके से समकोण पे एक दूसरे को काटती हुई मिलेंगी ताकि आप नीचे जा सकें। और बावड़ी जो होती है, हमेशा ध्यान रखना, ऊपर से बनाना स्टार्ट करते हैं, बाद में नीचे की तरफ जाती है, ना कि नीचे से बनती हुई ऊपर आती है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो ऊपर से बनते हुए स्टार्ट होते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, तो आप बता सकते हैं 2 स्ट्रक्चर कोई भी? कल भी पढ़ा था अपन ने, पहाड़ों को काट के बनाए थे। चैत्य हैं, चलिए तो आपको कुछ कुछ तो याद हो रहा है। आयताकार होते हैं यहाँ पे। माइक बंद कर लीजिए। बावड़ी जो अलौकिक कार्य सुंदरता, चिश्ती पीरों से संबंधित कार्य सुंदरता, बावली या व्यवहारिक कार्यात्मक संरचना जिनसे पानी निकाला जा सकता है और जिसमें वजू या धार्मिक स्नान किया जा सकता है, ये आमतौर पर अलंकृत नहीं होती हैं, लेकिन अपने विशाल आकार के कारण अक्सर भव्य व स्मारकीय सुंदरता प्रदान करती है। आपने कभी वो एक बहुत फेमस कोट है, आपने सुना है, दिल्ली दूरस्थ? किसने दिया था? निजामुद्दीन औलिया। क्या वजह थी? सर शायद जो दिल्ली सल्तनत राजा, याद नहीं आ रहा शायद। और कोई?
और कोई? और किसी को नहीं पता? उस समय क्या था कि जो फिरोज शाह तुगलक थे वो राजधानी डेवलप कर रहे थे अपनी, तो बहुत स्पीड से उन्होंने राजधानी बनाई थी। 5 साल के अंदर उन्होंने राजधानी कंप्लीट कर दी थी। और क्या था कि उन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, खिलजी डायनेस्टी के, उनकी जो राजधानी थी उनसे पत्थरों को और काफ़ी चीज़ों को अपनी राजधानी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था और बनाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा था और देश के जो भी बढ़िया कारीगर थे वो उनकी राजधानी में काम कर रहे थे। उसी समय क्या है, सलीम चिश्ती जी जो हैं जो पानी की एक बावड़ी बनवा रहे थे अपने प्रांगण के अंदर, जिससे गरीबों को जो है पानी की सहायता मिल सके। तो उन्होंने क्या करा था कि अब मज़दूरों के पास तो बेचारों के पास एक ही समय है कि भाई या तो ये यहाँ काम कर लें या यहाँ काम कर लें। तो जो रात के अंदर दिन के अंदर मज़दूर राजधानी में काम करते थे और रात के अंदर जो है उनकी बावड़ी में काम करते थे। तो उसके बीच में थोड़ी सी माताफोड़ी भी हो गई थी, तो उन्होंने चिराग के अंदर, चिराग की रोशनी में बावड़ी का काम चलता था, तो उन्होंने तेल के ऊपर पाबंदी लगवा दी थी। जो फिरोज शाह थे तो उन्होंने तेल के ऊपर पाबंदी लगवा दी थी कि तेल सप्लाई मत करो, जिससे बावड़ी का काम रुक जाएगा और मज़दूर जो है वहीं काम करना स्टार्ट कर देंगे, दोनों टाइम यहीं काम करेंगे। बहुत सारी दिक्कत आई, लेकिन फिरोज शाह जी तो थे वो जंग पे चले गए थे। और जब वो वापस आ रहे थे तो लोग कहते थे कि भाई अब वो आएंगे तो ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि उनका और जो सलीम चिश्ती जी थे उनकी 100% दुश्मनी थी। उन्होंने एक और डायलॉग दिया था, दिल्ली या रहे गुजर, ऐसे कहा था, या रहे गुजर या बसे उजर। या तो गुजर रहेंगे या उजड़ जाएगी, या तो दिल्ली में गुजर ही बसेंगे। मतलब एक कम्युनिटी जो होती है ना, जो मवेशी होती है जो बकरी चलाने वाली, या तो यही रहेंगी या फिर ये उजड़ जाएगा अगर इसका राज अगर राज रहा तो उस समय क्या था, उनका आने का समय हो गया था, जंग जीत ली थी तो वापस आ रहे थे। तो उनसे निज़ामुद्दीन औलिया जी से पूछा कि भाई वो आने वाले हैं अब क्या होगा। तो उन्होंने एक कहा था कि दिल्ली दूरस्थ, और उनके रास्ते में उनके बेटे ने थोड़ा सा तख्त वक्त थोड़ा गला बना दिया था, तो तख्त उनके ऊपर गिर गया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय ये सिद्धांत चला था कि दिल्ली दूरस्थ। समझ में आ गया आपको? बोरिंग थोड़ी करती है आपको ये स्टोरियाँ? नहीं सर। नो सर। चलो, मैं देखा कहीं बोर हो जाओ, आप बोलो कि फालतू की बातें करने बैठ गए। आगे चलते हैं। मजा आता है गाड़ी करने में। अच्छा, आगे आ जाइए। अब यहाँ पे गुजराती शैली भी देख लेते हैं अपन इसका। आपको पता है 100 के नोट के ऊपर जो अपने किस बावड़ी का जिक्र है? रानी की वाव। हाँ, तो ये यूनेस्को स्टेटस प्राप्त है, उसके बाद में इसको दिया गया था। यहाँ पे देखते हैं पश्चिमी भारतीय शैली की बावड़ी हैं, आमतौर पर गुजराती भाषा में वाव बोलते हैं इनको। तो आप कभी देखेंगे तो रानी की बावड़ी नहीं है, वो रानी की वाव है, रानी की वाव है, वो रानी की बावड़ी नहीं है। इस प्रकार की बावड़ी यह बावली कार्यात्मक होने के साथ साथ उच्च कलात्मक और स्थापत्य योग्य से परिपूर्ण होती थी। मतलब इसके अंदर क्या होता है, कार्विंग वगैरह और अच्छी डिजाइनिंग भी करी जाती थी ताकि ये दिखने में भी सुंदर लगे। वाव के 2 प्रमुख भाग हैं। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर कुआं होता है, एक गोलाकार या अष्टकोणीय ऊर्ध्वाधर शाफ्ट कुआं जिसमें साधारण कुएं की तरह पानी ऊपर खींचा जाता है। दूसरा होता है गलियारा या सीढ़ी नुमा। आपने दिल्ली में देखा होगा एक तरह दिल्ली के अंदर एक बावड़ी बनी हुई है जिसके अंदर सीधे तौर पे उतरा जाता है। एक तो अपने यहाँ पे चांद बावड़ी के अंदर क्या है, 3 हिस्सों से उतरा जाता है, लेकिन वो जो दिल्ली वाली है उसमें सीधा उतरा जाता है। आपने देखी है? किसी ने नहीं देखी क्या? पीके फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, देखिए दिल्ली वाली ना सर, आप देखिए। है। की बावड़ी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इधर देखिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बावड़ी की विशेषताओं पे विचार कीजिए, यहाँ पे ऐसे पूछा जाए कि बावड़ी की विशेषताओं पे विचार कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। ऊपर 4 विशेषताएं दी गई हैं आपको। पहली विशेषता है इसमें 3 भागों से उतरा जा सकता है। इसमें सामने से नीचे जाया जा सकता है, यानी सामने की तरफ से नीचे जाया जा सकता है, या एक भाग से नीचे जाया जा सकता है।
या आपको पूछे तो तीसरे में पूछे आपसे कि बावड़ी को मुख्यतः पानी संचय करने के लिए बनाया जाता था, और चौथा आपसे पूछ ले कि यह सिर्फ ऐसे लिखा जाए केवल राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं, ऐसा लिखा हुआ आ जाए, तो आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन सा सही होगा? पहला 3 सर, पहले तीनों सही हो जाएंगे। मैंने आपको फिर बताया आपको गलत पहचानना है। जैसे चौथा गलत है तो चौथे में जितने भी ऑप्शन होंगे ना, जिसमें चौथा लिखा होगा सबको काट देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो गलत पहचानो और आंसर पाओ, ये सिस्टम बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे आ जाते हैं। अगला है हमारे पास, ये अपने पास बावड़ी हैं, तो इसके क्या होता है, जो मंडप होता है, गलियारा होता है, या सीढ़ियाँ होती है, पड़ाव होते हैं, चबूतरे भी होते हैं इसके अंदर, और जल स्रोत होता है जो सबसे नीचे की साइड में होता है। और ये यहाँ पे है अग्रसन की बावड़ी। आपको पता है हौज खास, कभी नाम सुना है आपने हौज खास दिल्ली के अंदर? बिल्कुल। क्या था हौज खास, तो बता सकता है हौज खास क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का सीरी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की एक राजधानी थी जिसे अपन बोलते हैं सिरी। ये जो सिरी नाम है, ये फिर बाद में ये अमेज़न वालों ने चुरा लिया अपना सिरी। ये जो सिरी राजधानी थी अलाउद्दीन खिलजी की, और उसके जो वाटर सप्लाई था वो हौज खास के थ्रू होती थी। तो जब सारी राजधानी को तोड़ दिया गया, उसके बाद में सिर्फ हौज खास ही बच रह गया। अब तो सिर्फ अवशेष बचे हैं हौज खास के। मुस्लिम पूर्व इतिहास एवं यूनेस्को की मॉन्यूमेंट है वहाँ सर। है क्या? आर्कियोलॉजी मॉन्यूमेंट है वहाँ हौज खास विलेज में, 300 रुपये टिकट है सर। हाँ, वो मोनूमेंट है वो। मैं तो बता रहा हूँ हौज खास किस लिए है। जैसे अभी कई लोग बोलते हैं धौला कुआं, तो मैंने कभी धौला कुआं देखा नहीं, मैंने सर्च भी करा, कभी धौला कुआं की कोई हिस्ट्री मिली नहीं। मैं देखा कोई सफ़ेद कुआं होगा वहाँ पे, इसलिए उसका नाम धौला कुआं पड़ गया। लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को कुछ मिला नहीं। लेकिन हौज खास के बारे में पता चला कि भाई ये सिरी की राजधानी के लिए वाटर सप्लाई करती थी। तो इसके बाद में जब मैंने आपको बताया कि जो सिरी के सारे जो हिस्से हैं वो नई राजधानी बनाने के अंदर काम में ले लिए, अब बस ये हौज खास ही बाकी रह गई, तो बस उसी को देखते हैं लोग। गुजरात की ऐसी संरचना है जो मुस्लिम पूर्व काल से ही देखी जा सकती हैं। उसमें अहमदाबाद की माता भवानी की वाव है, इसका स्पष्ट प्रमाण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंदर देखें अगर, इस शैली की सबसे प्रसिद्ध बावलिया बाव में पटना गुजरात की रानी की वाव है। यहाँ पर हमारे पास में रानी की वाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। कोई बता सकता है रानी की वाव को कब यूनेस्को में घोषित करा गया था? कितने में? 1983। भैया ताजमहल होगा उस समय तो। 1983 तो आप बहुत पीछे चले गए। मेरा तो खैर जन्म ही नहीं होगा। 2010। अच्छा, सर्च मार के बता रहे होगा। आगे आ जाओ, एक आ जाता हमारे पास कोस मीनार। आ जाओ, कोस मीनार पे आ जाओ। कभी आप गए होंगे दिल्ली से जयपुर, आए होंगे जयपुर से दिल्ली, आगरा से दिल्ली, तो वहाँ पे एक आपको एक ऐसे यूँ इधर एक यूँ गोल ऐसे खंभे दिखे होंगे आपको, है ना, बीच बीच के अंदर एक इस तरीके से वो होते थे। इसको बोलते हैं अपन कोस मीनार। कोस मीनार का मतलब क्या होता है, जब अपन कोई दूरी तय कर लेते हैं तो उस समय क्या थे, कोस से नापी जाती थी। आजकल की दूरी है जो 1 किलोमीटर से नापी जाती है, तो कोस से नापी जाती थी। तो ये ऐसे एक ऐसे पिलर बना दी जाती थी जिसको नापा जाता था कि 1 कोस की दूरी यहाँ तक हो गई। फिर आदमी को पता रहता था कि मैं 1 कोस दूर आ गया यहाँ से। और ये क्या है, रास्ते को भी सिंबलाइज करता था कि भाई मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। जो कोस मीनार आ रही है इसका मतलब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। तो हर कोस के ऊपर इस तरीके के मीनार बनाए जाते थे, इसको बोलते हैं कोस मीनार। कोस मीनार मध्यकालीन भारत में एक मील के पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये स्तंभ है, जैसे आपने कई कहावतों में सुना होगा कि हमने ये पार कर लिया, ये एक मील का पत्थर है हमारे लिए। तो जो मील का पत्थर जो एक कहावत बनी है वो इसी कोस मीनार से बनी है। तो ये एक मील का पत्थर होता है, यानी 1 मील जब आप चल लेंगे, यानी 1 कोस चल लेंगे तो ये पत्थर दिखेगा आपको। तो जैसे आपने कई कहावत सुनी होगी, यहाँ तक ये जो काम हुआ है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मील का पत्थर मतलब हमने जो एक दूरी पार करने के अंदर 1 मील दूरी पार कर ली है। स्थिति एवं मार्ग देखो, ये सामान्य शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित एक ग्रेट ट्रैक रोड के किनारे बनाए जाते थे। मतलब एक रोड होती थी उसके किनारे बनाए जाते थे
ये जो कोस के जो पत्थर होते थे इससे पता रहता था कि हम कितने कोस चल चुके हैं। कोस मीनार, कोस शब्द निर्माण शैली देख लेते हैं अपन। कोस शब्द का अर्थ है दूरी। कोस का मतलब होता है दूरी मापने, कोस का मतलब होता है दूरी। दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संस्कृत शब्द ही है। अगर आपसे पूछा जाए, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ शेरशाह सूरी ने इसको बनाया था, अभी मैंने आपको बताया शेरशाह सूरी ने बनाया था, अब आपके दिमाग में शेरशाह सूरी ने बनाया था। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि कोस, जो कोस मीनार के अंदर, कोस मीनार के अंदर जो शब्द कोस है, जो शब्द कोश है, वो किस भाषा से लिया गया है? तो शेरशाह सूरी दिमाग में रहेगा तो अपन क्या सोचेंगे, अरबी भाषा का होगा या फारसी भाषा का होगा। कभी अपने दिमाग में आएगा नहीं संस्कृत का भी हो सकता है, संस्कृत का हो सकता है कि ये। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक कोस लगभग 3.66 किमी के बराबर होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक कोस बराबर 3.66 किमी के बराबर होता है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ जो आगे लिखी हुई है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। कई बार क्या है, कई बच्चे पढ़ जाते हैं कि 3.66 किमी के बराबर एक कोस होता है। ये स्टैंडर्ड नहीं है, कौटिल्य के अनुसार है। किसके अनुसार है? कौटिल्य के अनुसार। अगर पेपर में लिखा हुआ आता है कि 3.66 = 1 किलोमीटर, तो ये सही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ आता है कि कौटिल्य के अनुसार एक कोस = 3.66, तब सही है। समझ में आ रही है मेरी बात? किसके अनुसार बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके अनुसार बात हो रही है। तो अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है कौटिल्य के अनुसार, तब मानना है। ऐसे लिखा हुआ है एक कोस बराबर 3.66, तो नहीं मानना है, ठीक है। निर्माण शैली एवं सामग्री देखो, ये चूने के प्लास्टर वाले, ये खरोटी ईंटों से बनाई जाती है। इसका निचला भाग अष्टकोणीय होता है और तथा ऊपरी भाग वर्ताकार होता है। निर्माण का उद्देश्य, उदाहरण, इसका निर्माण प्रशासनिक सुविधाओं तथा यात्रियों के आराम व मार्गदर्शन के उद्देश्य से किया जाता था। कोस मीनार अजमेर एक मध्यकालीन नागरिक वास्तुकला के प्रमुख उदाहरणों में से एक है। अब नगरीय वास्तुकला के अंदर छतरियाँ और देख लेते हैं अपन। छतरियाँ यहाँ पे देख लो, जो राजा महाराजाओं की जो समाधि स्थल होती है उनको। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आ गई हमारे पास कि 14वीं सेंचुरी तक आपको किसी भी तरीके की छतरियाँ कोई भी नहीं दिखाई देंगी भारतवर्ष के अंदर, ठीक है। जब हम 14वीं सेंचुरी के 11वीं सेंचुरी या 10th सेंचुरी के बाद आते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब जो मुग़ल यहाँ पर आए या फिर जो है सुल्तान यहाँ पर आए आपको पता है कि 2 डिवाइडेशन है अपने पास। 14वीं सदी से पहले के बाद के जो मुस्लिम शासक हैं उनको मुग़ल बोलते हैं अपन। उससे पहले वालों को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? सुल्तान हैं? हाँ चलो, ये तो सुल्तान नहीं है भाई, सल्तनत है। देखो मैं इसका डिफरेंस बता देता हूँ आपको, इनमें क्या फ़र्क आया और क्या चीज़ है। जब हमारे पास पहले शासक आए थे, कौन आए थे पहले शासक? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ पे जो सुल्तान, ये जो अपन है, ये सल्तनत काल माना जाता है। सल्तनत के अंदर जितने भी राजा थे, वो जो अपना जो मसीहा मानते थे वो सुल्तान को मानते थे। जो तुर्किस्तान मॉडर्न तुर्क के अंदर जो बैठते थे उनको अपना खलीफा मानते थे। जो व्यक्ति किसी को खलीफा मानता है और उसके मतलब रहमो करम के ऊपर अगर शासन चलाता है तो वो सुल्तान कहलाता है, मतलब उस सुल्तान कहलाता था, बादशाह नहीं कहलाता था, सुल्तान कहलाता था, ठीक है। वो जो वहाँ पे जो खलीफा हैं, खलीफा के आधार के ऊपर यहाँ पे शासन चला रहे हैं वो, ठीक है। तो इसको सल्तनत काल बोलेंगे अपन। लेकिन जब मुग़ल आए, मुग़ल जो थे वो खलीफेट को नहीं मानते थे, ठीक है। तो उनका अलग आ गया, ये मुग़ल कहलाने लग गए, ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि ये जो सल्तनत काल के जो आप देख रहे हैं जितने भी राजा, ये कहाँ से आए थे और ये मुग़ल वाले कहाँ से आए थे, ये बताया क्या आपको किसी को? मुगल सर अफगानिस्तान के फरगना से आए थे। और सुल्तान? ये सर मिडिल ईस्ट एशिया से आए थे। मिडिल ईस्ट एशिया, जिसको आज अरब, ईरान। देखो मैं आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ आज जब आपने बोल ही दिया है। तो
ये क्या है, अपन एक मूर्खता की निशानी है। जैसे अपन कई बार आपने सोचा भी नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पे जो है ये अपना मिडिल है, ठीक है। अगर आप बोलते हो मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट बोल रहे हो, तो आपका मिडिल ईस्ट तो इधर हो गया। ये टर्मिनोलॉजी जो है अमेरिका की है मिडिल ईस्ट, वो मिडिल ईस्ट बोलता है क्योंकि उनके मिडिल के ईस्ट में है। अपने जो है मिडिल वेस्ट कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई आपको बोले तो आप बोलना भैया हमारा मिडिल ईस्ट नहीं है, हमारा तो मिडिल वेस्ट है। समझ में आ रही है मेरी बात? हमारा प्यारा भारत यहाँ है, मिडिल ये है, और ये अमेरिका है। अमेरिका वालों के लिए ये मिडिल ईस्ट है, अपने लिए तो मिडिल वेस्ट है। ये तो ज़्यादा तो नहीं हो गया? आ जाओ। क्षत्रियों की परिभाषा देख लेते हैं। क्षत्रिय एक ऐसी संरचना है जो किसी मृत व्यक्ति द्वारा बनाई जाती है। मैंने आपको बताया था 11वीं सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, उससे पहले किसी भी क्षत्रिय आपको भारतवर्ष के अंदर नहीं मिलेंगी। अब मुस्लिम आक्रांताओं, मुस्लिम के आने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास मकबरे बनने स्टार्ट हो गए और गुम्मदें बननी स्टार्ट हो गई। तो जो हिंदू राजा थे उनको भी ऐसा लगा कि यार हमारा भी कुछ ऐसा होना चाहिए मरने के बाद में जो हमारा नाम अमर हो जाए। लेकिन अब क्या होगा, गंगा जी में अस्थियाँ विसर्जित करने के बाद कुछ बचता ही नहीं है कि जिसके ऊपर आप कोई बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या नया कंसेप्ट निकाला, उन्होंने छतरियाँ डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दी, एक सिंबलाइज करने के लिए कि इस राजा का इतना कंट्रीब्यूशन था इसलिए इनकी इतनी बड़ी छतरी बनाई गई है। तो ये छतरियों का कॉन्सेप्ट आया हमारे पास में। इंडो इस्लामिक वास्तुकला है। क्षत्रिय इंडो इस्लामिक वास्तुकला को दर्शाने वाली मंडप छतरी नुमा संरचनाएँ होती हैं। इंडो इस्लामिक क्यों होगा, क्योंकि इस्लाम के आने के बाद में ही इनको बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, उससे पहले बनाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। हिंदू शासकों द्वारा प्रयोग किया जाता था। मूल रूप से मकबरों के ऊपर प्रयोग की जाने वाली छतरियों के बाद कई हिंदू शासकों द्वारा भी अपनाया गया, जिन्होंने स्थानीय पारंपरिक तत्वों को इस्लामिक वास्तु कला के साथ जोड़ा, और हिंदू छतरियाँ काफ़ी हद तक समान कार्य करती हैं। वे हिंदू राजघरानों द्वारा दाह संस्कार स्थलों के ऊपर एक छत या मंडप के रूप में कार्य करती है। लेआउट क्या है, छतरियों का फर्श लेआउट सामान्यतः वर्ताकार होता है और अष्टकोणीय होता है। कोई बता सकता है कोई छतरियों का कोई 2-3 एग्जाम्पल राजस्थान में? जैसलमेर है सर, बड़ा बाग, जयपुर है, गेटौर, जसवंतठाड़ा, जोधपुर। युद्ध स्मारक भी देख लेते हैं। देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, वो दोनों तरफ से ख़त्म हो गई। जर्मनी की तरफ से भी ख़त्म हो गई और इंग्लैंड की तरफ से भी ख़त्म हो गई। जो मेन कंपोनेंट थे लड़ाई के वो थे, एक तो जर्मन थे और एक इंग्लैंड के लोग थे। अमेरिका का तो बेचारों का बीच में कुदा दिया उनको, तो उनकी एक शिप थी, उसके ऊपर जर्मन की पनडुब्बी ने अटैक कर दिया था, तो 120 अमेरिकन मर गए थे उस अटैक के अंदर। उसके बाद में अमेरिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कूदा था। अमेरिका को कोई लेना देना नहीं था। दो राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र, एक एनिमीज कंट्री, एक मित्र राष्ट्र और एक जो धुरी राष्ट्र है। तो मित्र राष्ट्रों के अंदर हमारे पास कौन कौन था, और धुरी राष्ट्रों के अंदर पहले इटली भी था, इसके अंदर जर्मन था, है ना, जापान था, और ये अपने पास इटली भी था। इटली फिर बाद में हट के इधर आ गया था। और यहाँ पे कौन कौन से थे, इंग्लैंड था, फ्रांस था, और बाद में अमेरिका भी कूद गया था। तो इस तरीके से तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे सैनिक की जान चली गई, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर वैसे ज़्यादा गई थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी काफ़ी सैनिकों की जान चली गई। तो उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए एक ऐसे मेमोरियल बनाए गए जहाँ पे जो उनकी शहादत को याद करा जाए, ताकि नई जनरेशन जो है फ़ौज के अंदर आ सके। अब मान लो कोई युद्ध चल रहा है और बहुत सारे सैनिक मर जाएं, तो कोई नई जनरेशन क्यों आना चाहेगी, तो उसको ग्लोरीफाई करा जाता है। किसका माइक चल रहा है भैया, माइक बंद कर लो। तो उसको ग्लोरीफाई करने के लिए एक नया आर्किटेक्चर चालू करा, जिसको अपन बोलते हैं वॉर मेमोरियल। तो युद्ध स्मारक एवं एक इमारत स्मारक या मूर्ति भवन संरचना होती है। इसका निर्माण किसी युद्ध या विजय का जश्न मनाने या युद्ध में शहीद हुए घायल या योद्धाओं की स्मृति को समर्पित करने के लिए किया जाता है। अगर आपको देखा जाए तो ये जो इंडिया गेट है हमारे भारत के अंदर बना हुआ है, ये भी एक वॉर मेमोरियल ही है। इसके अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो शहीद हुए थे, जो हमारे
जवान, उनके नाम लिखे गए हैं इसके ऊपर, पूरे इंडिया गेट के ऊपर। निर्माण का उद्देश्य प्रेरणा। इसका निर्माण भावी पीढ़ी में एक गहरी और भावुक अनुभूति जगाने का विचार से किया जाता था। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा प्रतीक के रूप में है। जैसे कि आपको याद दिलाया जाएगा कि वॉर के अंदर जो है इनका बलिदान हुआ था, तो आप भी एक जो है भाव महसूस कर सकें उस युद्ध के, मतलब उस विक्ट्री का। भारत में युद्ध स्मारक कौन सा? भारत में 18 से अधिक युद्ध स्मारक है हमारे पास में। कई लोगों को सिर्फ इंडिया गेट ही पता होगा। कोई दूसरा नाम बता सकता है क्या युद्ध स्मारक? जयपुर में अमर ज्योति। युद्ध स्मारक नहीं है वो शायद तक। चंडीगढ़ में है, अच्छा, नाम याद नहीं है, नाम भूल गया। कोई बात नहीं, देख लेंगे अपन। एक होता है शमशान या समाधि स्थल, जो अपने पास जो है यह प्रसिद्ध हस्तियों की याद में उनकी स्मृतियों के सम्मान में बनाया जाता है। जैसे भारत के कुछ प्रतीक स्थल है, राजघाट है जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी के लिए बनाया गया है। शांतिवन है जो जवाहरलाल नेहरू के लिए है। विजय घाट है जो लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए है। वीर भूमि है जो राजीव गांधी जी के लिए है। जैसा होगा ग्रुप में बात कर लेंगे अपन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल। गुड नाइट।